अब चलिए देखते हैं कर्क लग्न वालों के लिए यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए शनि वक्री का समय जो है वो 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर का समय है। टोटल 138 दिन है, करीब 4.5 महीने हैं, जिसमें से पहले 2.5 महीने यानी 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनि हैं रेवती नक्षत्र में, मीन राशि में रेवती नक्षत्र में, और 9 अक्टूबर से अगले 2 महीने करीब करीब 2 महीने यानी 11 दिसंबर तक ये चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि स्वयं हैं। तो ओवरऑल चलिए देखते हैं कि शनि वक्री अवस्था में कर्क वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए कर्क वालों के लिए शनि वक्री मीन राशि जो पड़ रही है वो भाग्य स्थान पे पड़ रही है, नवम स्थान पे। अब वक्री अवस्था में यहाँ पे शनि की जो दृष्टि या जो गति है, उसकी जो ऑर्बिट है, डायरेक्शन है, दिशा है, वो दिशा इसकी अष्टम भाव की ओर है। तो यहाँ पे बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। हालांकि ये 20.5 डिग्री से वक्री होकर के करीब 14 डिग्री पर जा कर के समाप्त होंगे, यानी 14 डिग्री के रहेंगे 11 दिसंबर को। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा ये बेटर रहता है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि अष्टम स्थान की ओर जो इनकी दिशा है उससे वो मारक स्थान है। अष्टम स्थान जो है 8th हाउस कुंभ राशि, आप लोगों के लिए अष्टम स्थान पड़ जाता है। मारक स्थान यानी बेइज्जती हो सकती है, घाटा हो सकता है, किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट यानी जिन इंसिडेंट को आपने आंका नहीं होगा, जो अच्छा नहीं होगा, वैसे इवेंट हो जाते हैं लाइफ में। तो इस समय ज़रा सी सावधानी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। बहुत बड़े फैसले अपने 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर के बीच में ना लें, ये मेरी खास करके सजेशन है। अपने मैरिटल फ्रंट पर भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग मैरिड हैं उनको अपने पति या पत्नी से जो रिलेशंस है उसमें भी बहुत संभल करके बॉन्डिंग बचा करके रखनी चाहिए। अननेसेसरी वाद विवाद में बिना मतलब का बेवजह ना पड़े इस समय में, 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में। तो यहाँ पे भाग्य में बदलाव भी है, और चूंकि ये मारक स्थान की ओर दिशा शनि की है, जिसके वजह से यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत डेफिनेटली है। अब खास करके 2 ऐसे पीरियड हैं जिसमें विशेष करके सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वो 2 कौन से डेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो डेट है वो है 12 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक। अब ये तारीख कहाँ से आई 12 अगस्त से? हालांकि ये 27 जुलाई से 11 दिसंबर पूरा ही संभल के रहने वाला एक तरह से था। अब यहाँ पे ज़्यादा सतर्क रहने वाला समय जो है वो 12 अगस्त से 2 सितंबर तक के बीच में, क्योंकि मंगल 12वें स्थान पे हैं मिथुन राशि में और आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे 12 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक। तो ये उपद्रव वाला नक्षत्र है, यानी रुद्र देव जो आंधी तूफान के कारक हैं, ऐसा बोला जा सकता है आमतौर पर समझने के लिए, कि उतार चढ़ाव जो अंडू करते हैं, यानी जो आपको भौतिक सुख के जगह बदलाव लाते हैं, और वो भी सडनली, जिससे आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो वो 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में कोई ना कोई बड़ा खर्च भी आ सकता है। 12th हाउस में 12वें घर में हो रहा है, द्वादश भाव खर्चे का भाव भी है। कहीं हॉस्पिटलाइजेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में यहाँ शनि है 12वें भाव में और मंगल का गोचर शनि के ऊपर हो रहा हो, या फिर सूर्य जन्म कुंडली में 12वें भाव में हो, या केतु हो, या फिर राहु हो, तो उस अकॉर्डिंग कोई ना कोई डिस्टर्बेंस या परेशानी 12 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर को आएगी। यहाँ पे हालांकि दूसरे ग्रह की स्थिति अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि एक ही ग्रह सारे काम नहीं कर रहे होते हैं, साथ में कई सारे ग्रह काम कर रहे होते हैं। तो 16 जुलाई से 12 अगस्त सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है, 16 जुलाई से 12 अगस्त तक। तो 12 अगस्त तक का समय सूर्य, 16 जुलाई बीत गया, लेकिन 27 जुलाई से यहाँ का वीडियो जो है 12 अगस्त तक का समय जो है सूर्य और बृहस्पति की युति, ये एक बहुत अच्छी युति है। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आपके काफ़ी बड़े काम बनने की संभावना है। जो भी अपने इम्पोर्टेंट काम है उसको 12 अगस्त तक कर लीजिए,
या कोशिश कीजिए 11 अगस्त तक आप उसको कर लें, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति वाली अपॉर्चुनिटी जो है ये 12 सालों में एक बार आती है। इतना शुभ स्थिति कि बृहस्पति आपके लग्न में है, फर्स्ट हाउस में, आपकी जन्म राशि में है, और वहाँ पे साथ में सूर्य भी आ रहा हूँ, सोने पे सुहागा वाली स्थिति है 12 अगस्त तक। तो 12 अगस्त तक की सिचुएशन बहुत अच्छी दिख रही है। अब 12 अगस्त से 2 सितंबर यहाँ केयरफुल रहने की स्थिति ज़रूर है। वहीं पे 12 अगस्त से 2 सितंबर जहाँ केयरफुल रहने वाला है, वहाँ गुड टाइम में भी मैंने 21 अगस्त से 17 सितंबर क्यों लिखा है? गुड सिर्फ एक मैटर पे है कि सूर्य उस समय कैश फ्लो देंगे आपको। 12 अगस्त से 2 सितंबर सावधानी पूरी तरह से बरतना है, बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन कैश फ्लो आने का बहुत अच्छा डेट जो है वो 21 अगस्त से 17 सितंबर तक है। तो यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब दूसरे एक केयरफुल रहने वाले डेट पे आते हैं विशेष करके, वो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। ये जो समय है, इस समय सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव से प्रतियोग है, शनि और सूर्य का प्रतियोग, ये यानी ऑपोजिशन। सूर्य की दृष्टि शनि पे और शनि की दृष्टि सूर्य पे, तीसरे और 9वें भाव में आपस में एक्सचेंज है सूर्य और शनि का। और यहाँ पे मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट से तो केयरफुल रहना ही है, ट्रैफिक पुलिस से, किसी भी सरकारी विभाग से सावधानी बरतनी है, किसी तरह का विवाद ना हो, विशेष करके क्योंकि ये चीज़ आपके सिबलिंग्स का है, पड़ोसी का है। सिबलिंग्स यानी आपके भाई बहनों का है, तो वहाँ पे भाई बहनों के साथ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरा, कोई भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में ना साइन करें। और इसके अलावा आपके ओवरऑल भाग्य पर भी यहाँ कोई ना कोई डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट पड़ सकता है। धर्म कार्य में कोई विपत्ति आ सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 9वां स्थान जो धर्म स्थान है, धार्मिक कार्य कोई करने की प्लान कर रहे हैं तो इस बीच में नहीं कीजिए। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर लंबी यात्रा या छोटी यात्रा, ये लंबी यात्रा का घर है और छोटी यात्रा का घर है तीसरा भाव, वो भी आप जर्नी भी इस टाइम पे अवॉइड कीजिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। और पिता के हेल्थ के लिए विशेष करके 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आप ध्यान रखिए, कोई नेग्लिजेंस ना करें। कोई इस टाइम पे प्रॉब्लम उनको हो रही हो तो इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें, मेडिकल अटेंशन प्रॉम्प्टली लें, यानी समय रहते और टाइम से ही ले लें, सो दैट परेशानी ना बढ़े। इसके बीच में एक ज़रा सा और सावधानी, फाइनेंशियल आर्थिक मामलों के लिए सावधानी लेने वाला एक और समय ज़रा सा है, या बॉसेस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, वो है 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक। ये आर्थिक मामलों के लिए, और क्योंकि सूर्य गंडांत पे रहेंगे यहाँ पे 4 और 5, यानी कर्क राशि और सिंह राशि, कर्क जल तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट, अग्नि तत्व के पहले 3 डिग्री 20 मिनट, यानी गंडांत के जो ज्योतिष के डिग्रीज होते हैं ये बड़े इंटेंस होते हैं, बहुत विशेष चैलेंज लेकर के आते हैं, परेशानी लेकर के आते हैं। तो इसका जो डेट है वो 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का है, जब आप फिर से अपने मैनेजमेंट, बॉसेस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट से सावधानी बरतें, आर्थिक मामलों में सावधानी पूरी तरह से बरतें, और कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम आप ना करें। तो शुभ डेट मैंने आपको बता दिया कि 21 अगस्त से 17 सितंबर है। शुभ कैश फ्लो के मामले में है ये। 16 जुलाई से 12 अगस्त तक ये हर मामले में शुभ डेट है। 16 जुलाई से 12 अगस्त तक ये हर मामलों में शुभ डेट है। इस टाइम पे 12 अगस्त तक कोशिश कीजिए कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है इस बीच में करें। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि वक्री स्थिति में हैं, तो अगर आपको जॉब भी चेंज करना है या बिजनेस एक्सपेंशन की राय वक्री शनि की अवस्था में 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में बिजनेस एक्सपेंशन हो या फिर जॉब चेंज हो, बदलाव हो नौकरी का, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर करना है तो उसका जो समय है वो 12 अगस्त तक इसको कर लीजिए। तो ये ध्यान कर्क लग्न वालों को रखना है, बड़े डिसीजंस अवॉइड करना है, और
आपने सावधानी और अच्छे टाइम्स जो दिए हैं बोर्ड पे वो आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए ये एक राइट गाइड की ओर कैलेंडर आपका तैयार रहेगा।